नाजरीन आदाब। मौर्रखा 16 जून 2023 मुताबिक 26 ज़ीक़ादा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। गर्दाबी तूफान बिपरजॉय ने गुजरात में दस्तक दे दी है। समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं और तूफानी बारिश भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिपरजॉय तूफान जुखाऊ साहिल पर 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पहुंचा। इस तूफान की आमद को देखते हुए पहले ही सभी खतरनाक इलाकों से हजारों की तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बिपरजॉय तूफान धीरे धीरे खतरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजारत दाखिला के अफसरान, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल, गुजरात के वजीर दाखिला हर्ष संघवी से जरूरी जानकारियां हासिल कर रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने गुज़श्ता बीजेपी हुकूमत के जरिए उठाए गए कई मुतनाज़िया अक़दाम को अब ठीक करने की कोशिशों में मसरूफ हो गई है। इस अमल में सिद्धारमैया काबीना ने आज फैसला लिया कि कर्नाटक में लव जिहाद कानून यानी जबरन मजहब तब्दीली कानून को वापस लिया जाएगा। जुमेरात के रोज कर्नाटक काबीना ने स्कूली किताबों में भी कई तब्दीलियां करने की मंजूरी दे दी। साबिका बीजेपी हुकूमत में जिन अबवाब को किताबों में शामिल किया गया था उन्हें हटाया जाएगा। हुकूमत ने स्कूलों में आईन की तमहीद को पढ़ना भी अब लाजमी बना दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जिले में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने जिले की तरक्की से मुतालिक 82 मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा, जिनकी कुल लागत तकरीबन 9,751 करोड़ रुपए है। इनमें तकरीबन 212 करोड़ रुपए के 44 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और 7,631 करोड़ रुपए से ज्यादा के 38 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखना शामिल है। इस मौके पर वजीर आला ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुस्तहिकीन को घरों की अलामती चाबियां भी सौंपी। वजीर आला ने कहा कि अयोध्या में तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम हो रहे हैं। मुल्क के किसी एक शहर या जिले में इतने मंसूबे नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारा अयोध्या दुनिया का सबसे पुरतायुश शहर बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कई इंटरनेशनल हिंदुस्तानी खवातीन पहलवानों की शिकायत पर दर्ज जिनसी ज्यादती के मामले में दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अदालत में दायर चार्जशीट में ब्रिज भूषण के खिलाफ ताजीरात हिंद की दफा 354, 354A और 354D के तहत इल्जाम लगाए गए हैं। खुसूसी अदालत में इस मामले में अगली समाअत 22 जून को होगी। इसी तरह के इल्जाम से जुड़े एक दीगर मामले में दिल्ली पुलिस ने मिस्टर सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी पटियाला हाउस अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। गुजरात हुकूमत ने गुजरात हाई कोर्ट में समाजी कारकुन तीस्ता शीतलवाड़ की जमानत की दरखास्त की मुखालिफत की और 2022 के फसादात से मुतालिक एक केस में सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के सिलसिले में अपने दलाइल भी पेश किए। बुध के रोज इस्तिगासा ने दावा किया कि कांग्रेस लीडर अहमद पटेल ने फसादात के लिए गुजरात हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराने की साजिश के तहत शीतलवाड़, संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार को 30 लाख रुपए अदा किए थे। अदालत की समाअत के दौरान रियासती इस्तिगासे ने गुजरात को बदनाम करने के मकसद से शीतलवाड़ को एक सियासतदान का आलयकार करार दिया। सरकारी वकील ने जोर देकर कहा कि तीस्ता ने पुलिस अफसरान श्री कुमार और भट्ट के साथ मिलकर 2002 के बाद गोधरा फसादात में साजिशी जाविये को आम करने और गुजरात हुकूमत को कमजोर करने की साजिश की। उत्तर प्रदेश के वजीर सयाहत और सकाफत जयवीर सिंह ने कहा है कि योगा हमारे ऋषि मुनियों के जरिए फराहम करदा एक कीमती वर्षा है। आज दुनिया के बेशतर ममालिक योगा को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मादियत परस्ती में मुब्तला इंसानियत को बीमारियों से बचने के लिए योगा को अपने रोजमर्रा के मामूलात का हिस्सा बनाना चाहिए। वजीर सयाहत ने कहा कि 11 दिसंबर 2014 को मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में योगा की अहमियत को मजबूती से रखते हुए पूरी दुनिया के सामने इसे अपनाने की तजवीज़ पेश की थी, जिसके नतीजे में आज दुनिया के तकरीबन 175 ममालिक में योगा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अक़लियती बहबूद, मुस्लिम वक्फ और हज के वजीर धर्मपाल सिंह ने आज विधान भवन वाक़े अपने दफ्तर के कमरे में आज़मीन हज के इंतजामात के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने हिदायत जारी की कि आज़मीन हज को किसी भी मरहले पर किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं होना चाहिए और अगर कोई मसला दरपेश हो तो उसे फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुज्जाज की वापसी की परवाजें 3 जुलाई से शुरू होंगी, इसलिए वापसी पर लखनऊ के हज हाउस में हुज्जाज की मुफ्त रिहाइश के लिए भी बेहतर इंतजाम किए जाए। इसी के साथ हुज्जाज के पहले काफिले की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाए। काबिल जिक्र है कि लखनऊ हवाई अड्डे से परवाजें 21 मई 2023 से शुरू हुई थी, जिसके लिए आज़मीन हज की 19 मई 2023 से मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस में आमद शुरू हो गई थी।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफत और अबलाग आम्मा में 2 खुसूसी लेक्चर्स का इनेकाद किया गया। शोबे की इंचार्ज डॉक्टर रुचिदा चौधरी ने अहद हाजिर में मीडिया से मुताल्लिक 2 इंतहाई अहम मौज़ूआत पर लेक्चर के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर M.K. उपाध्याय और प्रयागराज की डॉक्टर साधना श्रीवास्तव को मदऊ किया। इन लेक्चर्स का मरकजी मौजू जिनसी तनव्वु और शमूलियत पर मीडिया के लिए मुस्तकबिल के चैलेंजेस था। मुकर्रिरीन ने मरकजी मौजू के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहद हाजिर के इंसानी मुआशरे में मीडिया की अहमियत के मद्देनजर यह जानना भी जरूरी है कि इस शोबे में मर्द व खवातीन की कारकर्दगी का तनासुब क्या है। इसके अलावा मुकर्रिरीन ने खुसूसी तौर से इस बात पर भी जोर दिया कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो जिनसी अदम तवाजुन पाया जाता है और जिसके सबब मुख्तलिफ किस्म के समाजी मसाइल रोज बरोज पैदा हो रहे हैं, वो मसाइल किस एतबार से मीडिया को मुतासिर कर रहे हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यकसा सिविल कोड पर मुशावरती अमल शुरू कर दिया है, जिसमें तस्लीम शुदा मजहबी तंजीमों के ख्यालात और नजरियात जानने पर भी जोर दिया गया है। इस सिलसिले में लखनऊ के मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अमली तौर पर भारत में यकसा सिविल कोड का निफाज नामुमकिन है, इसलिए कि यहाँ पर अक़लियती तबकों के साथ साथ दीगर तबकात भी आबाद हैं जिनकी तहजीब व तमद्दुन मुख्तलिफ है, लिहाजा यकसा सिविल कोड को अवाम पर मुसल्लत न किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत में मुतअद्दिद मज़ाहिब के मानने वाले अफराद रिहाइश पजीर हैं और वो अपने मजहब पर अमल कर रहे हैं। आइन में भी अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी है। अगर ये कानून मुसल्लत किया जाता है तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी और मुल्क में रिहाइश पजीर मुतअद्दिद तबकात के लिए खतरनाक साबित होगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक यूनान के साहिली मुहाफिजों ने कहा है कि पीलुपोनिस में माहीगीरी की कश्ती डूबने से कम अज कम 79 तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं और खदशा है कि हलाकतों की तादाद सैकड़ों तक तजावुज कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोस्ट गार्ड ने बताया कि बहिरे अयूनी में तेज हवाओं की वजह से बैनुल-अक़वामी पानियों में कश्ती उलटने के बाद पेचीदा ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 100 अफराद को बचा लिया गया। वजारत हिजरत ने कहा है कि कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती पर सैकड़ों अफराद थे। हमें खदशा है कि लापता अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद होगी। अंदाजा है कि कश्ती पर 750 तक अफराद सवार हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में एक शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया है। एक खातून रुकन पार्लियामेंट लेडिया थोरपे ने पार्लियामेंट के अंदर रो रो कर बताया कि उनका ऐवान में जिनसी इस्तेसाल किया गया। उन्होंने बताया कि जब जब जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तब तब उन्हें डरा धमका कर खामोश कर दिया गया। पार्लियामेंट के अंदर लेडिया थोरपे की रोती हुई तस्वीर तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई खातून रुकन पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया है कि पार्लियामेंट में उनका जिस तरह जिनसी इस्तेसाल किया गया उससे उन्हें महसूस हुआ कि यह इमारत खवातीन के काम करने के लिए महफूज नहीं है। यमन में सना का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा 2016 से सऊदी इत्तेहाद की जानिब से मुहासरे की बिना पर बंद है और सना से परवाजों का सिलसिला भी बंद रहा है। सना एयरपोर्ट के सरबराह खालिद अशाइफ ने अब ऐलान किया है कि 7 बरसों के वक्फे के बाद हफ्ते के रोज से सना से सऊदी अरब के लिए परवाजों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि नक्ल हमल के वजीर की कोशिशों और यमनी ज़ायरीन खाना खुदा को सऊदी अरब मुंतकिल करने के लिए हफ्ते के रोज से सना से सऊदी अरब के लिए परवाजों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। दूसरी जानिब यमन की नेशनल साल्वेशन हुकूमत की कैदियों के उमूर की कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर अल मुर्तदा ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ कैदियों के तबादले के बारे में मुज़ाकरात का नया दौर जुमे से शुरू किया जा रहा है। सूडान से समंदर के रास्ते 245 अफराद पर मुश्तमिल आज़मीन हज का पहला ग्रुप बहरी जहाज से जद्दा इस्लामी बंदरगाह पहुंच गया। सूडान में फौज और नीम फौजी ग्रुप RSF में जारी जंग के बाइस नामुसाइद हालात में भी सूडानियों की हज की अदायगी का रास्ता निकल ही आया। सूडानी आज़मीन का बुध के रोज जद्दा में वजारत हज उम्रा के डायरेक्टर जनरल अब्दुल रहमान और दीगर हजरात ने इस्तकबाल किया। हुक्काम ने आने वाले आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और उन्हें गुलदस्ते, अजवा खजूर और आब जमजम पेश किया गया। केन्या में भूख तहरीक की तहकीकात में इज्तिमाई कब्रों की तलाश की कोशिशों के नतीजे में अब तक 303 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने प्रेस को एक बयान में बताया कि भूख तहरीक की तहकीकात में नई लाशें बरामद हो रही हैं। याद रहे कि इस तहरीक के पैरोकार भूखे रहने के नतीजे में तेजी से मौत के मुंह में चले गए और अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कमिश्नर ओनियाचा ने ऐलान किया कि इस तहकीकात में लाशों की तादाद 303 तक पहुंच गई है। इस तहरीक के लीडर पॉल मैकेंजी पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया है। मैकेंजी ने तफ्तीश के आगाज में पुलिस को बताया कि 1000 अफराद की लाशें इज्तिमाई कब्र से बरामद हो सकती हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।